हेलो बच्चों, आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर पीबीआईक्यूज हमने सेलेक्ट करके रखे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मीन बेस्ड। तो जो हमारा मीन मीडियन मोड होता है ना, तो मीन बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक किसने कुछ भी पढ़ रखा हो या फिर ना पढ़ रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जो कि 2019 में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे बता रखा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक क्लास इंटरवल दे रखेगा और एक फ्रीक्वेंसी दे रखेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन होंगी, बाकी हमें सॉल्व करना होगा। तो आप पेपर में इस तरीके के कॉलम बना के अपने आप से क्रिएट कर लेंगे, इस तरह के कॉलम बना लेंगे। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालना होगा आपको। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को मैं आपको बताता हूँ किससे इंडिकेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों इंडिकेट करते हैं एफ आई से। आई मतलब इंटीजर होता है, और एफ इंटीजर मतलब आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फ्रीक्वेंसी हो सकती है। और यहाँ पर जो एफ है, एफ फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, और क्लास मार्क मतलब क्या होता है कि क्लास मार्क आपका एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एक्साइज इंडिकेट करते हैं। तो अब उसके बाद पहले क्लास मार्क निकालेंगे कैसे। तो क्लास मार्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे ये है एक क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल में एक 10 दिख रहा है, एक 30 दिख रहा है। तो जो 10 है वो इसकी लोअर लिमिट है, 30 है जो इसकी अपर लिमिट है। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों का क्या करेंगे, आप सम करेंगे। इन दोनों का सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, क्लास मार्क निकल के आ जाएगी। देखिए, जैसे कि 10 है, 30 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करके कितना 40 हो जाएगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल ये पहली क्लास मार्क निकल के आ गया आपकी 20। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर 30 और 50 दोनों को ऐड करेंगे, 80 हो जाएगा। 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो आपका 40 निकल के आ गया। फिर आप करेंगे 50 70 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 120। 120 का हाफ करेंगे तो 60 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितने कितने गए, 20 फिर 40 फिर 60। अब ये सिमिलरली ऐसे ही चलता रहेगा, गैप कितना 20 का ना, तो पक्का इसके बाद 80 आने वाला, वो 100%। देख लीजिए आप, 70 90 कितना 160, 160 का हाफ करेंगे 80 आएगा। इसका मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब या तो इसमें 20 ऐड करते रहिए तभी हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर और 20 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसमें 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, देखिए कितना इजी रहा। अब उसके बाद हमारे पास एक कॉलम और है बचा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्चुअली यहाँ पर हमको करना होता है एफ आई डॉट एक्स आई, यानी हमको यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना होता है। फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क से प्रोडक्ट निकालना होता है, बस इतनी सी बात है। और इस सब का जब हम सब निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो बस हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है। क्या है मीन निकालने का फॉर्मूला, देखिए, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। चलिए, अब सिग्मा क्या है, सिग्मा बेटा सम होता है। ठीक है, किसी भी बहुत सारे नंबर आपके पास दे रखे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, अगर उनको आप ऐड करते हो ना तो सिग्मा लग जाता है। सिग्मा मतलब सबका सम, ठीक है, और कुछ नहीं। यानी एफ आई एक्स आई जितने भी आपके निकलेंगे, अगर सबका आप सम कर लेंगे तो ये लास्ट में आपके पास जो मिलने वाला होगा वो सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई ये निकल आएगा। लास्ट में जितना भी इसका सम होगा वो निकल आएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई निकलेगा। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का समय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का समय है, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, आई थिंक आप ये निकाल चुके होंगे ना। आप फ्रीक्वेंसी को सम कर लीजिए, तो यहाँ पर 5 8 इतना, 12 30 इतना इतना, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यानी 50 आपका सम आ जाएगा। ओके, सारा सम कितना हो गया, 50 हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। 20 और 5 कितना होता है, 100, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 100। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 320 होगा। उसके बाद आप इसको करेंगे तो कितना होगा, 12 6 72 होता है, और 0 लगा हो तो आप 0 लगा देंगे, तो 7 2 0 लगा देंगे। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1600। यहाँ पे करेंगे तो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 240। ये सब मल्टीप्लाई निकालिए, इसके प्रोडक्ट निकालिए। अब इस सबको ऐड करना है, इस सबको आप ऐड कर लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3280। सबको सम करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो हमारे पास एफ आई एक्स आई भी आ गया और एफ आई भी आ गया। अब यहाँ पर हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए देखिए क्या करना है, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एक्स बार एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3280। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3280, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एफ आई है, तो एफ आई की वैल्यू यहाँ पर ये सिग्मा एफ आई 50, तो हम यहाँ पर रख देंगे 50। यहाँ पे देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब बचा क्या, 328 अपॉन में 5 बचा है। अब इसको हम कट कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 5 6 या 30 होता है, तो 5 6 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, ठीक है, 30 कट गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो फिर बचेगा 5 5 25 बचेगा, और लास्ट में बचेगा 3, तो 5 6 30। तो यहाँ पर इसको हमने डिवाइड कर लिया है, तो ये हमारे पास मीन आ गया। तो हमारे पास फाइनल जो मीन आया है 65.6, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2019 पूछा चुका है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, यानी कि मीन आपके पास गिवन है, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग है, देखिए यहाँ पर, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना पहले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको क्या करना होगा, क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क निकालना होगा। इसको हम एफ आई से दिखाते हैं, तो आपकी एफ आई हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क को एक्स आई दिखाते हैं, तो आप एक्स आई लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों प्रोडक्ट निकालेंगे, तो पहले हम एक्स आई निकाल लेते हैं, यानी क्लास मार्क। तो 0 और 20 का सम कर लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 0 और 20 को ऐड करेंगे तो 20 का हाफ कितना, 10, तो क्लास मार्क आ गया। फिर क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 और 40 कितना, 60 का हाफ कितना, 30, तो आपके पास 30 आ गया।
तो ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज़ आ चुकी है। अब क्या करना है, एक्स आई भी निकल चुका है, अब आपको एफ आई एक्स आई निकालना है। एक कॉलम जो आपने क्रिएट कर रखा है इसमें हम लोग करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ये निकालते हैं हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, चाहे आप क्रॉस लगा दीजिए चाहे प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। जब सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 10 जा 50, तो आपका आ जाएगा 50। यहाँ पे 8 3 24, यानी कि आपका आ जाएगा 240, इतना हो जाएगा। उसके बाद ये एक्स और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50x। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक हमको इसका सब निकालना है, किसका, फ्रीक्वेंसी का, और एक सब निकालना है हमको एफ आई एक्स आई का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा एफ आई। तो सारी फ्रीक्वेंसी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास सब तो नंबर 40 आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन x बचा रहेगा, तो हम लिखेंगे 40 + x। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सारे नंबर्स ये हैं, इनका भी सब निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास का सिग्मा एफ आई डॉट एक्स आई। ये कितना निकलेगा हमारा, जब सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आएगा आपका 2640, ये हो जाएगा आपका, और प्लस आपका क्या बचा रहेगा 50x, जो कि ऐड नहीं हो सकता है, तो आपका ये 50x ऐसे ही रहेगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा एफ आई की। आप क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू को। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, तो होता है आपका ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मीन तो गिवन है, मीन कितना गिवन है 62.8, तो आपके पास मीन गिवन है तो आप मीन यहाँ रख देंगे, कितना 62.8, यहाँ मीन रख देंगे आप, और मीन रखने के बाद एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2640 प्लस 50x, ये वैल्यू पुट कर दी, और डिनोमिनेटर में क्या है, एफ आई की वैल्यू कितनी 40 + x, तो आप यहाँ पर रख देंगे 40 + x। अब इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू निकाल लेनी है उस इक्वेशन की, तो जो वैल्यू आएगी एक्स की वो आ जाएगी 10। ये कंप्लीट सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 188, यानी कि 188 जो है वो मीन है, वो गिवन है हमारे पास, और फ्रीक्वेंसीज जो है उनका सम दे रखा है 100। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है 100, तो यहाँ पर नोट कर लेंगे हम 100 फ्रीक्वेंसी का सम हो गया। अब हमारे पास और क्या गिवन है, मीन गिवन है, तो मीन को हम लिख लेंगे एक्स बार से दिखाते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू 188, ये हो गया हमारा मीन। तो हमने नोट कर लिया जो गिवन था। उसके बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो एफ आई से दिखाते हैं और क्लास मार्क को एक्स आई से इंडिकेट करते हैं। अब क्लास मार्क फाइंड करना है तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 को 80 से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 40 आ जाएगा अपना, 40 आ जाएगा। उसी तरीके से 80 160 ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 120। इस तरह बाकी हम सारे फाइंड कर लेते हैं। सारे के सारे क्लास मार्क्स मिल चुके हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं एफ आई एक्स आई का। यहाँ पर एफ आई हमारे पास 20 दे रखा है और क्लास मार्क्स कितना 40 दे रखा है, तो 20 40 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे 25 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3000। इसी तरह हम सभी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। प्रोडक्ट मिलने के बाद हमको निकालना होगा सबका सम। सबका सम जो निकल के आएगा उसी को हम सिग्मा एफ आई एक्स आई बोलते हैं, और सब जो सम मिल जाएगा उसी सम को क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आपने देखा सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली है। मीन हमारे पास गिवन था 188, तो 188 पुट कर लिया है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू थी जो हमारे पास यहाँ पर जो निकली है इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन थी 100 मैंने नीचे नोट कर ली। अब हमको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। 188 ये 100 आ जाएगा इस तरफ, यहाँ पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये आपका 200x प्लस 280y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, इतने से यहाँ पे 88 था ये, ओ बच गया निकला होने से। ये 188 100 और माइनस में 7400 इज इक्वल्स टू में आप लिखेंगे 200x प्लस 280y। यहाँ पर इसको इससे हम माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या 0 0 तो 0 0 ही रहेगा, मतलब 0 0 ही आएगा। उसके बाद 8 8 में से 8 4 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 8 में से इतना जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, इतना आता है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद तो हमारे पास वैल्यू 2x प्लस 200y। अब क्या करिए, यहाँ पे 0 0 सबके पास है ना, तो एक 0 कैंसिल कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बचने वाला है 1140 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 20x प्लस 28y। हमने 10 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, 20x प्लस 28y इज इक्वल्स टू, इसमें तरह लिख लेंगे 1140। अच्छा यहाँ पर देखिए सब कुछ 4 से डिवाइड हो रहा है, तो अगेन हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 4 5 से 20 यानी 5x प्लस 4 7 जा यानी 7y इज इक्वल्स टू 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8
और 32 4 8 32 और 32 के बाद 4 5 20, तो इतना आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का नाम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आ गई हमारी। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास गिवन था, गिवन क्या था कि 100 है, इनकी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है इनका सम कितना है, 100 है। तो सबको ऐड कर लेते हैं। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए ऐड करने के बाद हमारे पास ये आएगा 55 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x प्लस वाई की वैल्यूज़ को ऐसे लिखेंगे और 55 को उधर माइनस कर देंगे, तो 100 इधर है ही और यहाँ पे 55 जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 45 बचेगा। और यहाँ पर ये इधर x प्लस वाई बचेगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर सॉरी फर्स्ट तो निकल चुकी है, इक्वेशन सेकंड हो गई है ना। अब यहाँ पे सेकंड ये हो गई, फर्स्ट ये हो गई, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद x y की वैल्यू मिल जाएंगे, बस सॉल्व हो गया अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें इस इक्वेशन को, किससे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस कर दें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे ही तो हमारे पास था 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2 8 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 25 25 का 5 आ गया, 5 और 20 22, यानी कि हमारे पास इतना आ गया। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे मतलब ये माइनस और ये माइनस करेंगे, तो ये वाला कट जाएगा हमारा, कैसे हो गया 7y में से 5 हो जाएगा तो बचेगा 2y, और यहाँ पे से 5 में से 5 0, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे बस 60 आ गया। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिवाइडेड बाई 2, इतनी सी ये आ जाएगी आपकी y की वैल्यू कितनी 30 आ गई है। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 30 आ गई है, दिख रहा होगा। अब जब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन निकली ना 2, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 से क्या करेंगे x प्लस y है ना, तो y के प्लेस में हम 30 पुट कर देंगे और इक्वल टू में कितना है 45। इस 30 को उस तरफ भेज देंगे तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 45 माइनस 30 में समान निकल के आ जाएगा x इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर निकला है, हमारी जो 2 वैल्यूज़ निकली हैं इसकी x एंड y की, तो कौन कौन सी निकली हैं, एक निकली है x इज इक्वल टू कितनी 15 और निकली y इज इक्वल टू 30। तो यही हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यही हमारी क्या है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको मीन फाइंड करना है बच्चों, लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है ये मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही लिया है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपना आंसर कितना आया था मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आया था 65.6 आया था ना। तो इसका मतलब क्या है कि मीन हम निकालें, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया है, अगर ये सारे सारे आंसर मैच करते हैं तो प्रूव भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार यानी कि मीन को हम x बार से दिखाते हैं, तो और a होता है एज्यूम्ड मीन, और प्लस में हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fi डी अपॉन में सिग्मा fi, ये होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्लास मार्क है फ्रीक्वेंसी को तो हम लोग fi से दिखाते हैं, ठीक, सबको पता है। क्लास मार्क को xi से इंडिकेट करते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर हमको निकालना होगा क्या, डी निकालना होगा, डी आई यानी कि आपका डेविएशन निकालना होगा। डी आई कैसे निकालेंगे आप, डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन को माइनस करते चलेंगे तो आपका डी आई निकल के आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें एफ आई डॉट डी आई, एफ आई डॉट डी आई ये निकालेंगे इसका प्रोडक्ट, फिर लास्ट में इसका सम कर लेंगे जो कि हमको चाहिए होगा एफ आई डी आई का, और एक चाहिए हमको सम किसका फ्रीक्वेंसीज का, यानी कि एक सम को चाहिए होगा एफ आई का सम चाहिए होगा, और एक सम चाहिए होगा एफ आई डी आई का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ आई डी आई, जैसे इसका ही सम है, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा, ठीक है ओके। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्लास मार्क कैसे निकलता है बच्चों, क्लास इंटरवल को ऐड करिए तो उसके बाद करिए, आपको निकल के आ जाए क्लास मार्क 10 30 40 40 का हाफ कितना होता है 20, तो आपका आ गया पहला क्लास मार्क 20 आ गया। 20 के बाद 30 50 80 होता है, 80 का हाफ कितना होता है 40, तो आपका आ गया 40। आप सबको 20 गैप दिख रहा है आपको, बस 20 40 फिर इसके बाद कितना आएगा 60 आएगा, फिर इसके बाद कितना आएगा 80 आएगा, 80 के बाद कितना आएगा आपका 100 आएगा, 100 के बाद कितना आएगा 120 आएगा, बस सब सारी क्लास मार्क्स आप निकल आएंगे। आप किस तरीके से फाइंड करेंगे एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन फाइंड के लिए सबसे बड़ी तरीका होता है कि आप सबको ऐड कर लीजिए और जितने टाइम्स ये आया ऑब्जर्वेशन उनसे डिवाइड कर लीजिए, तो जो नंबर आपका आएगा जिसके नियर अबाउट आ रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर वैसे 70 आ रहा है, सबको ऐड करके अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 70 आ रहा है, तो 70 आप किस में लेंगे 60 में लेंगे कि 80 में लेंगे। तो देखिए आप इसको लाइक इसमें कराएंगे, आप इसको एज्यूम करेंगे 60 में, तो आपका एज्यूम्ड मीन जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 60, ये हो गया आपका एज्यूम्ड मीन, समझ गए, एज्यूम्ड मीन हो गया। अब एज्यूम्ड मीन क्या करेंगे, डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 60 को बार बार आप इसमें से माइनस करते रहेंगे, यानी कि जो आपका एज्यूम्ड मीन निकल के आ गया है, एज्यूम्ड मीन जिसको आप कैपिटल ए से इंडिकेट कर रहे हैं वो निकल के आ गया आपका 60। अब इसी 60 को बार बार आप इसमें से माइनस करते हुए चले जाएंगे, 20 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 60 तो हो जाएगा माइनस का आपका 20, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 20, ये हो जाएगा आपका प्लस का 40, ये हो जाएगा आपका प्लस का 60। तो ये आपका निकल के आ गया डी आई, सारा का सारा आ गया मतलब, ठीक है, डी आई की वैल्यू आ गई। अब आपको एफ आई डी आई करना है, तो एफ आई आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है और डी आई आपके पास ये, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करते रहिए, तो 5 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना हो जाएगा माइनस का 200 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे तो कुछ माइनस का होगा, उसको इसमें से ऐड करके माइनस कर देंगे तो आपको फाइनली बचने वाला कितना है, ये आपको बचेगा 280। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 280। देखिए अब सिग्मा एफ आई डी आपका 280 आ गया। ओके, और हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एज्यूम्ड मीन के, एज्यूम्ड मीन कितना 60 है तो आप यहाँ पे 60 पुट करेंगे। एफ आई डी आई कितना है आपके पास 280 है तो आप 280 पुट करेंगे, और डिवाइड में एफ आई कितना है आपके पास, एफ आई का तो सम किया ही नहीं हम लोगों ने, एफ आई का आप सम निकालेंगे ऊपर से, तो सबका सम कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, तो आप एफ आई का सम करने के बाद यहाँ पुट कर दीजिए 50। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 60 आपका ऐसे ही रहेगा, ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 3 बचेगा तो 5 6 30। अब इसको इसमें से आप ऐड कर लीजिए, जब इसमें से इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 65.6। यही तो हमारा पहले क्वेश्चन में भी आया था। इसका मतलब कि चाहे जिस मेथड से निकालिए वैल्यू जो है आपकी सेम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब ये भी मैंने पहला वाला क्वेश्चन ले रखा है, लेकिन इसमें हम लोग फाइंड करेंगे मीन विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखते हैं इसका भी आंसर क्या उतना ही आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन को आप तीनों रूल से कर लीजिए, बस पूरी तैयारी पक्की आपकी। देखिए क्लास इंटरवल आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है हम सबको पता है यहाँ पर क्या करना होता है, एफ आई, यहाँ क्लास मार्क एक्स आई, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा यू आई। ठीक है, और लास्ट में करना पड़ेगा एफ आई डॉट यू आई। अब ये यू क्या होता है, यू का मतलब देखिए क्या होता है, यू आई, जो आपका यू आई है, यू आई का मतलब होता है एक्स आई यानी क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन और डिवाइडेड बाई एच। एच क्या होता है, एच होता है आपका क्लास साइज, जो क्लास साइज होता है उसको हम लोग एच से दिखाते हैं। तो बस ये होता है आपका यू, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन यानी ए प्लस सिग्मा एफ आई डॉट यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू में रहेगा आपका एच। ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, चलिए अब हम निकाल लेते हैं एक्स आई। एक्स आई कितना होने वाला है, इसको ऐड कर लीजिए। अभी तो हमने निकाला ही था, जैसे से ऊपर तो कितना आया था 20 आया था, फिर यहाँ पर कितना आया था 40 आया था, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 120। ये तो अभी हम निकाला ही था। ठीक है, यहाँ पर इसका सम कितना होगा 50 हो जाएगा, ये निकाल लीजिए आप। यू आई कैसे निकालेंगे आप, यू आई निकालने के लिए फिर से आपको एज्यूम्ड मीन पता करना पड़ेगा, और एज्यूम्ड मीन तो अब भी हमने फाइंड किया था कि एज्यूम्ड मीन कितना निकला था हमारा, एज्यूम्ड मीन यानी ए की वैल्यू हमारी कितनी 60 है इसमें। तो हम क्या करेंगे, यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अच्छा एच कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 30 50 20 सबका डिफरेंस 20 है, तो इट मीन्स कि हमारी जो एच की वैल्यू है वो कितनी है 20 है, एच की वैल्यू कितनी है 20 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि एज्यूम्ड मीन एक्स आई से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बच रहा था हमारा 20, और माइनस का 20 में से जब हम डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर माइनस करेंगे 40 से, तो 40 के बाद माइनस 20 आएगा, माइनस 20 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ओके, माइनस 1 के बाद जब जीरो वाला केस आ जाएगा अपना कि इसको हम माइनस करेंगे इससे तो आएगा हमारा 0, और 0 को डिवाइड कर 20 से तो हमारा आंसर कितना है 0 ही आएगा। और फिर उसके बाद हमारे नीचे की तरफ क्या होता रहेगा, जैसे ऊपर 1 आया तो फिर ये भी 1 हो जाएगा, माइनस करने के बाद आपको पॉजिटिव में आ रहा होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करिए आप, बिल्कुल ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ओके, अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 होगा, विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, ये आपका 0 ही रहेगा। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 20 ही रहेगा आपका। इधर आपका 6 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6। इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 14। सबका सम कितना आएगा 14 निकल के आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे और बस अपना आंसर अपने हाथ में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे। अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना है आपके पास 60, तो 60 पुट कर लीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपके पास, तो 40 निकला है। इंटू में एच कितना है आपके पास, एच तो निकला है आपका 20, तो आप 20 रख लीजिए बाहर। और अपॉन में जो है वो एफ आई कितना निकला है आपका 50 निकला है, तो आप यहाँ पर 50 लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 60, तो 60 ही रहेगा। यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम 0 से 0 कट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 28 और नीचे बचेगा अपना 5। फिर से अपना वही आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 60 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस 5 5 का 25 और यहाँ पॉइंट में 6 आएगा। तो स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 65.6। ये अपनी मीन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर देखा आपने जो वैल्यू करी हमारी एक्स बार की, यानी कि मीन की जो वैल्यू आई वो भी 65.6 आई है। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन में भी सेम आई थी, सेकंड में भी सेम आई और थर्ड में भी सेम आई। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप किसी भी मेथड से करते हैं तो वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने लगाए हैं, बस इससे लॉन्ग क्वेश्चन मीन के केस में तो नहीं आ सकता। बस आपको इतने की प्रैक्टिस कर लेनी है, बस बोर्ड में आपको इसमें से पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखते चलिए सिंपल टाइप के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ से 6 लेकर के आप जो हम करने वाले हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और यहाँ पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पे, बस लॉन्ग वाले क्वेश्चन उतने ही आने वाले हैं जितने आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन, ध्यान करिएगा, ठीक है। तो ये मीडियन होता है। फिर सेकंड है आपका द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये रिलेशनशिप तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता होगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है फॉर्मूला। ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड के बीच में, ठीक है। आगे बता रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रखा है कि द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 9, यानी कि जो मीन है आपको 25 ऑब्जर्वेशन को 9 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 4, हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया जाता है बाय 4 से, देन द न्यू मीन इज। ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, हर एक ऑब्जर्वेशन में, ईच ऑब्जर्वेशन का मतलब समझिएगा। तो यहाँ से ईच ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जितना जितना उसका नंबर बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, उसमें से क्या उसका मीन भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। यानी इंक्रीज किया जा रहा है 4, तो आपके पास कितना था, 9 था, और 9 में कितना इंक्रीज हुआ 4, तो यानी कि यहाँ पे कितना 13 आ जाएगा। तो 13 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर डिक्रीज होता है तो हम 9 में से 4 माइनस कर देते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज। तो क्या होता है, नेचुरल नंबर का जो मीन निकल कर आता है वो हमारा, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मीन ऑफ नेचुरल नंबर इसका टू होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है फॉर्मूला, ओके। n+1/2 ये होता है फॉर्मूला, नेचुरल नंबर का मीन यही होता है। मोड एंड मीन ऑफ द डेटा आर 12K एंड 15K, मीडियन ऑफ द डेटा इज क्या होगा। अगर मीन एंड मोड, यानी मोड दे रखा है कितना 12K, मीन दे रखा है 15K, तो मीडियन आपको बताना है। तो बस आपको लगा देना है यही वाला फॉर्मूला, कौन सा, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मोड कितना है हमारे पास रखा है, मोड आपके पास रखा 12, तो आप यहाँ पे 12 पुट कर दीजिए, 12 के यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू क्या मीडियन है, तो आपका मीडियन ही रहेगा। मीडियन को हम एम से दिखाते हैं, तो एम लिख देते हैं, और यहाँ से माइनस में 2 मीन है, तो मीन आपके पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो आप इंटू में 15 लिख देंगे बस। अब यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से निकल आया, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 के हो जाएगा। इस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे कितना है आपके पास, ये है 12, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको एम कितना निकल के आ जाएगा। देखिए एम आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इस तरफ से इसको करेंगे तो इसको ऐड हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, और डिवाइड में कितना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कट पिट करके इसको कितना आ जाएगा 1 और 4 जो 12, ये 14 के आपका आंसर। मीडियन आपको कितना आ गया, 14 के आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 11 में क्या बता रखा है बच्चों। 11 में इफ़ मीन ऑफ 1 2 3 .n तक बताया गया है इज़ इतना, यानी आपके पास बता रखा है n नंबर तक जो आपका मीन है वो इतना दे रखा है, देन n की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास तो पता ही है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, x बार इज इक्वल्स टू कितना n+1 डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको कि नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो इतना होता है। तो यहाँ पर x बार की वैल्यू आपको बता रखी है, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए कितना 6n/11, इसको पुट कर दीजिए, और आगे जो इसका फॉर्मूला था वो लगा दीजिए बस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 12n, और इस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11n, और प्लस में 11, इस 11n को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 12n माइनस 11n, इसको टू बचेगा 11, तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे तो n इसको कितना बचेगा 11, तो 11 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। अब चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रखा है, द मीन ऑफ द n टर्म्स इज x बार, यानी कि जो x बार से इंडिकेट किया जा रहा है, n टर्म्स का जो मीन है वो x बार से दिखाया गया है, इतना है। इफ फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाई 1, सेकेंड टर्म इंक्रीज बाई 2 एंड सो ऑन, यानी कि एक 1 नंबर सब में ऐड होता चला जा रहा है, यानी कि सीरीज आपको किसकी नेचुरल नंबर की मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला पूछा गया आपसे कि न्यू मीन कैसे निकालेंगे। तो न्यू मीन का फॉर्मूला कैसे, एक तो मीन ये बता रखा है आपके पास कितना है, उसके बाद अगर उसमें हम नंबर्स बढ़ाते हैं तो एक नई नेचुरल नंबर की सीरीज मिल रही है, और नेचुरल नंबर तक की n नंबर तक 1 2 3 4 5 इस सब का सम कितना निकलता है, मीन इसका निकलता है n+1/2। तो बस इस तरीके से निकल गया ये फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बस बच्चों इतना क्वेश्चन आप लगा लीजिए जितना मीन का मैंने आपको बताया है, इसी में से आपको क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। अब मीडियन और मोड की बात है वो हम अगली क्लास में आपको बता देते हैं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।